Hello, my dear students. Again, welcome to Maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today, we discuss worksheet 3 of chapter 10th Parallel Lines of class 8th DV Maths book. प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रेन टीजर और हॉट्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे. एक कंस्ट्रक्शंस ऑफ पैरेलल लाइंस वर्कशीट है. ठीक है, आपको रियल में पैरेलल लाइंस विद द हेल्प ऑफ स्केल, पेंसिल, कंपास वो ड्रॉ करनी है. ठीक है, इसलिए वीडियो लास्ट में बनाई है. अब स्टार्ट करते हैं कि पैरेलल लाइंस आप कंस्ट्रक्ट कैसे करते हो. ठीक है, तो लेट स्टार्ट. ड्राई लाइन सेगमेंट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटरनली इनटू 6 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, पहले आप समझिए रफली, फिर उसके बाद फेयर करते हैं. सिंपल एक आपको लाइन गिवन है ए बी 5 सेंटीमीटर की, तो आपने उसके 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं. ठीक है, तो जो बीच में कोई पॉइंट्स आएंगे वो इक्वल जो पॉइंट्स हैं वो आपको पॉइंट फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस. ठीक है, तो अब रियल में स्टार्ट कैसे करते हैं वो देखिए. तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट लाइन गिवन है, ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो वही आप सबसे पहले ड्रॉ कीजिए. तो सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. क्लियर. नेम आप दे दोगे इसको ए बी 5 सेंटीमीटर. उसके बाद आपके पास है डिवाइड इट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या कीजिए, ए और बी पॉइंट पे कोई भी दो इक्वल एक्यूट एंगल वो आप ड्रॉ कीजिए. ठीक है, डी से आप ड्रॉ कर सकते हो, प्रोटेक्टर से कर सकते हो, कंपास से कर सकते हो, चॉइस इज योर. ठीक है, यहाँ मेरे पास कंपास है तो मैं उसी से ड्रॉ कर रहा हूँ. वो आपकी मर्जी, एंगल कोई भी हो. जैसे मैं एंगल 60 का ड्रॉ कर रहा हूँ और उम्मीद है आपको एंगल बनाने आते होंगे. 60 का कैसे बनाते हो, तो ये एंगल बन जाएगा 60 का. ठीक है, सिमिलरली लोअर पार्ट में भी सेम एंगल जो है वो 60 का ड्रॉ कर दीजिए. ये एंगल आप कंपास से भी बना सकते हो और डी से भी बना सकते हो. क्लियर. तो पैरेलल लाइंस बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने जो एंगल्स हैं वो इक्वल बनाए. अब इस एंगल्स को आप आगे प्रोड्यूस कर दीजिए. ठीक है, सिमिलरली नीचे भी जो एंगल है उसको प्रोड्यूस कर दीजिए. तो ये आपकी जो 2 लाइंस हैं वो पैरेलल होगी. क्लियर. इसको आप नेम कोई भी दे सकते हो, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया P और ये नाम दे दिया Q. क्लियर. अब आपको इस लाइन के AP और BQ के 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं. वो आपकी चॉइस है, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर या 1.2 सेंटीमीटर, चॉइस इज योर. ठीक है, तो जितनी भी आपने कंपास ओपन करनी है वो आप ओपन कर सकते हो. जैसे मैंने सपोज करो इतनी कंपास ओपन कर ली, आप देख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ से ए से स्टार्ट करो और 6 इक्वल पार्ट्स आप ड्रॉ करते जाओ. 2, 3, 4, 5, 6. क्लियर. यही सेम पार्ट्स नीचे भी आप कर दीजिए, बट जो पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5 और 6. क्लियर. इन 6 पार्ट्स को आप कोई भी नेम दे सकते हो, चॉइस इज योर. ठीक है, तो इजीनेस के लिए मैं नेम दे रहा हूँ A1, A2, A3, A4, A5, A6. सिमिलरली B1, B2, B3, B4, B5 और B6. क्लियर. अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो हर क्वेश्चन में आपका सेम रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है और जो बी का लास्ट पॉइंट है उन दोनों को आप ज्वाइन कर दोगे. ठीक है, और ज्वाइन ऐसे करो कि वो डॉटेड रहे. ठीक है, ताकि इसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कंसेप्ट आपका बनेगा कैसे. सिमिलरली बी और जो लास्ट ए पॉइंट आया है उन दोनों को भी आप डॉटेड ड्रॉ कर दीजिए. क्लियर. अब आपसे पास क्वेश्चन है कि आपने 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं. ठीक है, तो 6 आपने पार्ट्स कर रखे हैं, तो जो आपकी अब रिमेनिंग लाइंस रहेगी उनको ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल A1 को B5 से, सिमिलरली A2 को B4 से,
सिमिलरली A3 को B3 से और A4 को B2 से, और जो लास्ट रह जाएगा A5 को B1 से। तो दीज आर 6 पैरेलल लाइंस यू हैव टू कंस्ट्रक्ट। अब जो आपने लाइंस ड्रॉ की वो AB को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में कट कर रही हैं, ठीक है। अब नेम आप इनको जैसे इसको नाम दे दिया CDEFG, तो ये आपके 6 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से हो गए? AC, CD, DE, EF, FG और GB। These 6 पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है। फॉर वेरिफिकेशन के लिए आप इनकी जो मेजरमेंट है आप वो करके देख लीजिए कि जो मेजरमेंट इनकी प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे सपोज करो मैंने फर्स्ट और लास्ट को मेजर कर लिया, ये आपके पास 0.8 है। सिमिलरली आपने सेकंड को भी मेजर कर लिया 0.8, ये भी आपने मेजर कर लिया 0.8, ठीक है। तो ये सारे आपके पार्ट्स कितने कितने हो गए? 0.8, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड है कि हाउ टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इनटू इक्वल पार्ट्स बाय कंस्ट्रक्टिंग द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। क्लियर? और जिसको उसको डाउट हो तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो, आपको जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। अब देखिए कि जब आपने फिगर तो बना दी, अब इस फिगर के जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या होंगे? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मीन्स जैसे जैसे आपने फिगर बनाई है आप उसी को सीक्वेंस वाइज लिखते जाओगे, ठीक है। जैसे आपका जो फर्स्ट स्टेप था कि आपने एक सिंपल लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर? सेकंड पार्ट में आपने A और B पॉइंट पे 2 इक्वल एक्यूट एंगल बनाए हैं। क्लियर? तो आप वही लिखोगे, ड्रा एन एक्यूट एंगल PAB एंड ABQ on point A and B such that कि जो दोनों एंगल आपने बनाए वो दोनों एंगल ही आपके क्या हैं? इक्वल। क्लियर? थर्ड स्टेप में आपने किया है कि जो AP है उसके 6 इक्वल पार्ट्स किए, क्योंकि आपसे 6 पार्ट्स पूछे हुए थे। सिमिलरली तो B के भी आपने 6 पार्ट कर दिए, BQ हो गए। तो अब क्या करोगे? मेक 6 इक्वल पार्ट्स ऑफ AP, ठीक है, एंड BQ नेम एज, जो नेम्स हैं वो आप दे सकते हो। नेम मैंने जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। सिमिलरली फॉर BQ के लिए आपने वही पार्ट्स किए, B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फोर्थ आपने फर्स्ट A और B6 को ज्वाइन किया और B और A6 को ज्वाइन किया। ज्वाइन A2 B6 एंड B2 A6, ठीक है। बस ये 4 स्टेप्स आपके लगभग हर क्वेश्चन में ही अप्लाई होंगे, चाहे आपको रेशियो में डिवाइड करना है या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका 5th इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ था कि 6 इक्वल पार्ट्स हैं, तो बीच में आपकी जो पॉइंट्स आए हुए हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 तो ज्वाइन कर ही दिया। सिमिलरली B1, B2, B3, B4, B5 और B6 ज्वाइन कर दिया। इनको आपस में ज्वाइन करते जाओ। ज्वाइन A1 to B5, सेम A2 to B4, सिमिलरली A3 to B3, A4 to B2 and
A5 टू B1, ठीक है। इनको ज्वाइन करने से विच इंटरसेक्ट, जो ए बी लाइन आपके पास थी उसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट सी डी ई एफ एंड जी रिस्पेक्टिवली, मीन्स सीक्वेंस वाइज आपने पॉइंट्स के नेम दे दिए। क्लियर? तो जो ये आपके अब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आए जो आपने ऊपर मेंशन किए हैं, ए सी सी डी और डी ई ई एफ एफ जी और जी बी, ये आपके इक्वल पार्ट्स हो गए। सो ए सी सी डी डी ई एफ एफ जी एंड जी बी आर required 6 equal parts of AB equal to 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये आपके हो जाएंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस। क्लियर? तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं जहाँ इक्वल पार्ट्स आपको बोला गया है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 6। फर्स्ट, सेकंड और सिक्स्थ क्वेश्चन में आपने लाइन सेगमेंट के इक्वल पार्ट्स करने हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड आपको गिवन होगा, क्वेश्चन गिवन होगा कि कितने कितने पार्ट्स करने हैं। क्लियर है? तो ये आपके थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 6। अब जो रह गया आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 7 और 8, उसमें क्या है कि आपने लाइन सेगमेंट को डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में डिवाइड करना है बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके तो आज आपका होमवर्क यही है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 6 ऑफ वर्कशीट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।